लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे प्रभु की कृपा आप पर बनी रहेगी। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फर्क ये है कि मुझे मेरे सारे जन्मों की याद है, लेकिन तुझे नहीं। तुझे नहीं याद होने के कारण तेरे लिए ये संसार नया और तू फिर से आसक्ति पाले बैठा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। शास्त्रों में पुनर्जन्म के विषय में भी बड़ी गंभीरता से बताया गया है। जानिए पुनर्जन्म होता क्या है और क्या है इसके पीछे छिपा रहस्य। हिंदू धर्म में ये कहावत बहुत प्रचलित है कि संसार में जो भी चीज जन्म लेती है उसका अंत निश्चित है। इसलिए न केवल मनुष्य या पशु पक्षी देह त्यागते हैं, बल्कि देवता भी मृत्यु का सामना करते हैं। लेकिन शास्त्रों में पुनर्जन्म के विषय में भी बड़ी गंभीरता से बताया गया है। पुनर्जन्म का अधिक महत्व हिंदू धर्म में बताया गया है, जबकि पश्चिमी धर्म इसको अधिक नहीं मानते हैं। आइए जानते हैं पुनर्जन्म होता क्या है और क्या है इसके पीछे छिपा रहस्य। पुनर्जन्म पर हुए हैं कई शोध। गीता प्रेस गोरखपुर ने अपनी किताब में लिखा है कि पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य है और इसके साथ कई ऐसी घटनाओं का वर्णन भी किया है जो पुनर्जन्म की पुष्टि करती है। मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी का ज्ञान रखने वाले डॉक्टर सतवंत पसरिया ने अपनी एक किताब में 1970 के बाद भारत में हुई 500 से अधिक पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख किया है। अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी इस पर गहन शोध चल रहा है। मृत्यु के बाद 30 सेकंड में होता है अगला जन्म। उपनिषद और शास्त्रों के अनुसार आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, उसके तुरंत बाद ही वो दूसरा शरीर भी धारण कर लेती है। इस घटना की समय अवधि 30 सेकंड होती है, किंतु पुराणों में बताया गया है कि यह समय लंबा भी हो सकता है, जैसे 3 दिन, 13 दिन, सवा महीना या 1 साल से ज्यादा का भी समय लग सकता है। इससे ज्यादा जो आत्मा शरीर धारण नहीं कर पाती है, वह या तो भूलोक पर मुक्ति के लिए भटकती रहती है या स्वर्ग लोक चली जाती है। इसके अलावा वह पितृलोक में वास करती है या अधोलोक में गिरकर समय बिताती है। जरूरी है मुक्ति पाना। शास्त्रों में बताया गया कि कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से संबंधित है। कर्मों का फल ही पुनर्जन्म निर्धारित करता है। इस प्रकार पुनर्जन्म के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला कि मनुष्य अपने कर्मों के फल के अनुसार जीवन भोगता है और दूसरा इन कर्मों से अनुभव हासिल करके नए जीवन में सुधार लाता है। पुनर्जन्म में निर्धारित है ये जाति। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि पुनर्जन्म के बाद उन्हें कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। जन्म को जाति भी कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप पुनर्जन्म के बाद वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति और मनुष्य जाति में व्यक्ति को जन्म मिलता है। कर्म के अनुसार आत्मा को जिसका शरीर प्राप्त होता है वो उसकी जाति कहलाती है। अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो यह निर्धारित नहीं है कि उसे किस जाति में पुनर्जन्म मिलेगा या पुनर्जन्म मिलेगा भी या नहीं। 8 कारणों से होता है पुनर्जन्म। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के 8 कारण बताए गए हैं। 1. भगवान की आज्ञा से। भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। 2. पुण्य समाप्त हो जाने पर। संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है, वह आत्मा दैवीय सुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे पुनः जन्म लेना होता है। 3. पुण्य फल भोगने के लिए। कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है। 4. पाप का फल भोगने के लिए। 5. बदला लेने के लिए। आत्मा किसी से बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य लेती है। 6. बदला चुकाने के लिए। 7. अकाल मृत्यु हो जाने पर। 8. अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए।
मरने के बाद कहाँ जाती है आत्मा? यजुर्वेद के अनुसार शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तब ब्रह्मलोक जाती है जब व्यक्ति ने तप या ध्यान करता है। कुछ अच्छे काम करने वाले स्वर्ग लोक जाते हैं। बुरे काम करने वाले लोग अनंत काल तक प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसका जन्म मनुष्य योनि में ही हो।